हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो देख पा रहे हैं। ये रेनबो आप सभी ने अपने लाइफ में देखा होगा आफ्टर रेनफॉल, और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि ये रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये रेनबो हमेशा ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्यों होता है, आर्क के शेप में ही क्यों होता है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं होता, फ्लैट क्यों नहीं होता है? चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि ये रेनबो ऐसा फॉर्म में ही क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रेनफॉल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से जब सनलाइट पास होती है, जैसे मैं यहां आपको दिखाता हूं, सपोज एक छोटा सा एक ड्रॉपलेट मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल, इसमें से जब सनलाइट ऐसे करके पार हो गई, ठीक है, तो यहां पे इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो लाइट रे है ऐसे करके जाके दूसरे सरफेस से टकराती है। तो जब ये सेकेंड सरफेस से टकराती है तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट किसी सरफेस में टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे भी देखिए लाइट का कुछ पोर्शन ट्रांसमिशन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट अगेन इसी मीडियम में वापस आके अगेन इस सरफेस में लाइट टकराती है। तो जब इस सरफेस में लाइट टकराती है तो लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग होता है लाइट का, और वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो हमको एक ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखाई देता है। बट ये लाइट जब इमर्ज होती है, यहां से निकलने के बाद जब मेरे आईज में आकर पड़ती है तो हमको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो इमर्जेंट रेज है, सपोज मैं यहां पे मान लेता हूं, यहां पे मेरा ऐसा आई है, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पड़ती है लाइट रेज, तो यहां ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ नियरली 42 टू 44 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करती है। 42 डिग्री टू 44 डिग्री का एक एंगल। अगर ये एंगल इस रेंज में होता है तो ही हमें रेनबो दिखाई पड़ता है, अदरवाइज हमें रेनबो दिखाई नहीं पड़ता है। तो सपोज मान लेता ये एक ऐसा सिंगल ड्रॉप नहीं है, और भी ड्रॉप्स है। एक ड्रॉप में यहां पे नीचे बनाता हूं, यहां भी लाइट रेज ऐसे आती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगेन ये हमारे आईज में ऐसे पड़ती है, यहां पे भी सेम 42 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हम लोग 2D में देख रहे थे, आइए 3D में हम लोग इसको समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। कोई ड्रॉपलेट यहाँ है, यहां से भी 42 डिग्री का एंगल, यहां भी 42 डिग्री मेरे आई के साथ, यहां भी 42। तो एक कॉनिकल शेप का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो रेनबो बनता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। बट हम लोग क्या है, हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, इस वजह से हम लोग को ये हाफ सर्कल ही दिखाई पड़ता है, नीचे का हाफ नहीं दिखाई पड़ता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई रेनबो इज ऑलवेज इन सेमी सर्कुलर शेप। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फन फैक्ट यही था, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे एडुएट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।